नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज है, इनके घर से लगभग 15 करोड़ रुपए का कैश मिला है। और ये सारा मामला तब सामने आया जब इनके एक स्टोर हाउस में आग लग गया था। जब आग लगा तो यहाँ पे पुलिस पहुंची। जो भी आग बुझाने वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो इनके स्टोर हाउस में लगभग 15 करोड़ का जो पूरा कैश था वो इनको बरामद होता है। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा था कि जो जुडिशियरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक बहुत ही ठोस कदम उठाने वाला है इस जज के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड नहीं, आप सोच के देखो कि जो जज 15 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है, उसके बंगलों पे 15 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि इतना ज्यादा इनको सैलरी भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद इनका जस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोच के देखो, केवल ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, इस जज का केवल ट्रांसफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, सोशल मीडिया का जो भी यूज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि किस तरीके का जस्टिस है। अगर कोई थोड़ा सा भी गलती कर लेता है तो उसके साथ किस तरीके से पुलिस, जुडिशियरी या जो भी है इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा क्राइम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम है, किसी ना किसी से तो ये पैसे आए होंगे, किसी ना किसी के अगेंस्ट में किसी ना किसी निर्दोष को दोषी ठहराया गया होगा, तभी तो ये 15 करोड़ का कैश आया होगा। तो ऐसे जो करोड़ों रुपए इनके पास है, और उसके बाद आप क्या करते हो, दिल्ली हाई कोर्ट से इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देते हो। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के बंगले पे मिला 15 करोड़ कैश, कॉलेजियम वापस इलाहाबाद ट्रांसफर करेगा। सोचो आप कि एक जज 15 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है और उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे बस ट्रांसफर किया जाता है। वाह, व्हाट अ जस्टिस। ये है हमारा जस्टिस, ये है हमारे जजेस जो हमें क्या करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। बोलते हैं कि न्याय तो हम देंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की तो रक्षा हम करेंगे, जो कि अपने पेट भरने के लिए निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है भारत का, पता है क्या? लोग जो है उन मुद्दों पे बात ही नहीं करते जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं मुद्दों पे ध्यान देते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्हीं मुद्दों में दिन रात बात चलता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जस्टिस, पुलिस सिस्टम, इन सब चीजों पे, इकोनॉमी, इन सब चीजों पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, जो जस्टिस यशवंत सिंह है, इनके घर में पहले आग पकड़ता है, यानी कि जो इनका स्टोर रूम था वहां पे आग पकड़ता है। और बतौर तौर पे ये बताया जा रहा है, मतलब मीडिया के माने तो जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं थे वहां। अगर वो होते तो शायद ये पैसा भी नहीं मिल पाता। और यहाँ पे जो जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, इन्होंने एक तुरंत ही, जैसे ये न्यूज आता है पब्लिक मीडिया में, तुरंत ही एक कॉलेजियम जो पूरा है उसको सेटअप किया जाता है। उसमें 5 मेंबर होते हैं और ये जो 5 मेंबर है एक साथ डिसाइड करते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को क्या करना चाहिए, हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। दिस इज द पनिशमेंट। ये करप्शन करने का पनिशमेंट मिलता है आपको। दोस्तों, यहाँ पे इतना दिन खराब आ चुका है कि एक सर्वे कराया गया था और इस सर्वे में ये पाया गया था कि 2010 में लोग 65% के आसपास जो भारत की जनता थी वो भरोसा करती थी न्यायपालिका में। और आज 2023 में ऐसा हालत गिर गया है कि मात्र 45% भारतीय है जिनको भरोसा है कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमें जस्टिस मिल जाएगी, हमारे जो राइट्स है, हमारे जो अधिकार है उसकी रक्षा कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे भी डाउट है, क्योंकि ये जितने सारे सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं ये कुछ गिने चुने लोगों से ही पूछताछ किए जाते हैं। फुल स्केल पे तो कराया नहीं जाता। फुल स्केल पर अगर हो जाए तब पता चलेगा कि लोगों का प्रतिक्रिया क्या है। आज के दिन में जिस तरीके से जस्टिस ने इंडिया को फेल कर रखा है, दुनिया में इतना ज्यादा पेंडिंग कहीं भी नहीं है जितना हमारे यहाँ पेंडिंग। एक अगर आप छोटा सा भी केस ले लो और कोई दमदार पार्टी है सामने में, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो केस को लेके मतलब आपका पूरा जन्म निकल जाएगा। उसका फाइनल जस्टिस जब तक आएगा तो अपील पे अपील ठोकेगा, वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा, डेट पे डेट आपको मिलता रहेगा। चीजें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है कभी कभी। उन्हीं केसेस पे, उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉलिटिकल मोटिवेशन, फॉर द पॉलिटिकल एजेंडा। उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाता है, बाकी चीजों मतलब ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब अगर बात कर ले ओवरऑल जुडिशियरी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझना, भारत सरकार यानी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक बहुत बड़ा कोशिश किया गया था। सबसे बड़ा इशू है परिवारवाद का। यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे जान के कि जो जज अगर आपको बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो आपको कोई परीक्षा पास ही नहीं करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं करना, बस आप लॉयर बन जाइए, उसके बाद आप जज बन जाएंगे। मतलब आप प्रैक्टिस करिए, भारत के नागरिक रहिए आप, उसके बाद और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आएगा, उसके बाद जो बार काउंसिल है आपको बना देगा जज। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम भारत सरकार के द्वारा 2014 में कोशिश किया गया था कि जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम होता है, जैसे ब्यूरोक्रेट आपको बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो एटलीस्ट वो लोग एग्जाम पास करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है इनका, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन जज बनने के लिए ना प्रीलिम्स, ना मेंस, ना इंटरव्यू,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया था। 2014 में एक बिल लेके आया गया था पार्लियामेंट में, और उसमें बोला गया था कि एक हम बनाएंगे नेशनल जुडिशियरी कमीशन। जो नेशनल जुडिशियल कमीशन होगा वो क्या करेगा, रिक्रूट करेगा जजेस को। लेकिन उस बिल को बतौर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब हटा दिया। बोला कि ये जो बिल लाए हो आप, ये क्या करता है, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस नेचर को अंडरमाइन करता है, स्वतंत्रता को छीनता है। और इसी बात को बोलते हुए इन्होंने हटा दिया, क्योंकि अगर ये अप्लाई करवा देते तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। ये जो परिवारवाद का पूरा नारा है वो खत्म हो जाता। और इसी बात को लेके जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का हमेशा कहा सुनी होते रहता है, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये लाने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा रोल जुडिशियरी का होता है। यहाँ पे पुलिस से भी हम लोग उब जाते हैं कभी कभी। जो बड़े लोग हैं वो हमेशा से सताते आ रहे हैं छोटों को, तो छोटे लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक आशा उम्मीद रहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन क्या हो, वो कोर्ट आप ही को देखने के लिए तैयार है कि लेट्स हैव अ मनी एंड आई विल सी यू, कि तुम कर क्या सकते हो। तो इस तरीके से मानो कि ये जो 15 करोड़ रुपए कैश मिले कहां से आए होंगे, कोई ना कोई होगा जो केस चल रहा होगा उसने दिए होंगे। तो वो जो निर्दोष होगा उसी को दोषी ठहरा दिया गया होगा उस पैसे के बदले में। तो उसका जरा आप सोच के देखो उस पर क्या बीता होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर में इनको रिमूव कैसे करते हैं। मान लीजिए ये पकड़ा गए करप्शन में, तो इनको रिमूव कैसे करेंगे, तो एक बहुत ही लेंदी प्रक्रिया होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लेंदी प्रक्रिया बनाया गया इनको हटाने के लिए, ताकि इनकी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। सबसे पहले अगर आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे जज हो, अगर उनको हटाना है तो आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो बिल है, रिमूवल बिल ऑफ जजेस, उसको पास कराना पड़ेगा। जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक हाउस में जब पास होगा तो एक प्रॉपर तरीके से दूसरा हाउस कमेटी का संगठन करता है। उस कमेटी के द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है कि क्या ये सही जो लगाए गए हैं आरोप वो सही है या नहीं है। फिर जब वो आरोप सही मिल जाता है तो फाइनली वो जो हाउस होता है उसको क्या करता है, बिल को पास कर देता है। जब दोनों हाउस से ये बिल पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, फिर इसका रिमूवल हो जाता है। आज तक इंडिया के इतिहास में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं आया है जहां पे हमने किसी भी चीफ जस्टिस को हटाया हो बतौर पार्लियामेंट के ये पूरा लेंदी प्रोसेस के द्वारा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जुडिशियरी का ये जो रिमूवल करने का तरीका है, जो पूरा नेचर बनाया गया है, ये जानबूझ के बनाया गया है ताकि एग्जीक्यूटिव का प्रेशर नहीं होगा कि ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे। बट ये लोग तो आपस में ही पूरा लॉबी बना के बैठे हैं कि हमें करप्शन होगा, हमारा कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू देख लियो, और तेरा जब गड़बड़ हो जाएगा तो हम देख लियो। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे तो मतलब ट्रस्ट कर ही नहीं सकते आप। तो आपको कौन बचा सकता है, ना जुडिशियरी बचा सकती है, ना पुलिस बचा सकती है। बस आपको एक ही बचा सकता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। बस उसके एजेंडा में लगे रहो। आपका फ्रीडम तो है ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअली में अगर आप देखो तो कोई है ही नहीं फ्रीडम यहाँ पे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम उन मुद्दों पे बात करें, हम उन मुद्दों को ध्यान दें जो देश के लिए जरूरी है। इकोनॉमी जरूरी है, करप्शन को मिटिगेट करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी को लाना इंपॉर्टेंट है, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू पे दिन रात बात करने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया तो वही कर रही है। तो यहाँ पे सही जगह पे आवाज उठाने से कि कहीं ना कहीं हमें जरूरी है जुडिशियरी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी आए, ये भी एक सही मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ, इनफैक्ट पूरा जो देश है वो डिपेंड करता है। डेमोक्रेसी का जो बिल्कुल बेसिक नीड है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। लास्ट होप है ये, इसके बाद कुछ नहीं बचा। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो अभी से ही आवाजें उठाने शुरू कर दिए हैं कि वनली ट्रांसफर से काम नहीं चलने वाला है। एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल होना चाहिए कि इतना सारा पैसा आया कहां से। अगर वो जांच पड़ताल में करप्शन मिल जाता है तो इनको क्या कर देना चाहिए, इम्पीच कर देना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।